Good morning, everyone. Respected sir and respected Mishra sir and everyone teachers. Today, today we have gathered here to celebrate India's 76th Republic Day, a day that makes the adoption of the Constitution on 26th January 1950. This history movement transformed India into service society, secular and domestic republics, ensuring justice, liberty, equality, and fraternity for all the citizens. On this is on this special occasion, let us remember the sacrifices of Dr. B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi, Sardar Patel, and Jawaharlal Nehru, and countless freedom fighters who fought tireless of our independence and laid the foundation of our democracy. It is because of their dedication that we enjoy the rights and freedom that we often take for granted today. As we celebrated this day with pride, we also must ask ourselves, are we upholding the values of our constitutions? Our nation has made congratulations the various fields, science, technology, economics, and corruption and inequality still persistent. As responsible citizens, it is our duty to contribute towards making India stronger, more inclusive, and truly development. Let us pledge to upholding the principle of democracy, work toward the unit in diversity. This is the future of India, lie in our hand, and together we can shape a better tomorrow. And we are celebrating and wishing to all of you a very happy Republic Day. And I would like to invite Dr. Mishra sir to say some words about our Dhar Foundation and our institution. Sir, please ask some words about. मंचस्थ धैर्य फाउंडेशन के संस्थापक मिस्टर शुभम मिश्रा जी एंड इनके सभी सहयोगी शिक्षण संस्था के सभी शिक्षक बंधु, शिक्षिकाएं बंधु, शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थीगण, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 76वां गणतंत्र दिवस हम सभी हर्षोल्लास पूर्वक मना रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूँ संस्था के फाउंडर शुभम मिश्रा जी का, जिन्होंने यहाँ पर बुलाया और बोलने का सौभाग्य प्रदान किया। प्रिय शिक्षार्थियों, आपके संस्था का जो नाम है उसका विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थी जीवन में बिना धैर्य और अनुशासन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना किसी भी विद्यार्थी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इसके हम अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो या आर्थिक, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और अनुशासन का होना नितांत आवश्यक होता है। Thank you, Mr. Sir, for valuable insights. I would like to motivate some thoughts about the Mahatma Gandhi. To the future depend on what you do today. मतलब हमारा फ्यूचर उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। अगर हम आज जो कर रहे हैं अपने स्किल को अगर डेवलप नहीं कर रहे हैं, और अपनी हर किसी के अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता जो वो कर सकता है, लेकिन अपने पोटेंशियल को डेवलपमेंट करो कि व्हाट यू डू। जब तक आप अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो टुडे व्हाट यू डू, देन योर फ्यूचर इज ब्राइट। एंड thanks for, I would like to invite to next Mr. Shivam Mishra sir for valuable insights. वंदनीय मां शारदे के चरणों में नमन। परम ब्रह्म ओम एवं भारत माता।
आज पूरा देश भारत के इस राष्ट्रीय गणराज्य को राष्ट्रीय पर्व के रूप में 26 जनवरी को मना रहा है, जिसमें अपने यहाँ आए हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा सर हैं और अपने यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में सहयोगी पद पर यानी आप 1 से लेकर के 8 तक सारा कार्यभार देखने वाले राधा मैम है, रिस्का मैम है। आप लोग का बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने समय दिया। इसके साथ में आज 26 जनवरी जो हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमारे जितने भी सहयोगी बंधु हैं कुछ न कुछ आप लोग को बताए हैं। छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अधिवेशन किया था, मांग किया था, तो उसको इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए 1949 में यह एक अस्थायित्व रह गया और 1950 में जाकर के संविधान में पारित हुआ, जिसे को याद करते हुए और उन जितने भी वीर सपूत हैं जो कि इसमें अपना सहयोग दिए, बलिदान दिए, उन सबको याद करते हुए नमन करते हम लोग इस गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। और इस गणतंत्र दिवस को मनाने के साथ साथ में हम लोग एक चीज़ और, एक शिक्षाविद होने के नाते जितने भी लोग हैं सबसे मेरा अपील भी है कि हम लोग एक शिक्षाविद हैं और कोई इस पूरे भारतवर्ष में किसी परिवार का कोई भी सदस्य शिक्षा से वंचित ना रह जाए, ऐसा हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आगे आप लोग भी ऐसे शिक्षा को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Rachel, for valuable insights. And I will give a small motivational thought. A national culture resides in the heart and the soul of its people. Given by Mahatma Gandhi, it says कि हमारे कंट्री में जो भी हमारे प्रति लगाव है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हमें फील करना चाहिए और हर एक पीपल को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। और थैंकिंग you for, I will invite to Anuradha ma'am for its valuable points. आप सभी को सुप्रभात और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे कई महान नेताओं की दूरदर्शिता और योगदान को याद करना चाहिए। आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को अपनाने का प्रतीक है। यह दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस दिन हमने अंग्रेजों की नियम कायदों को हटाकर अपना अलग अलग संविधान तैयार किया है। Thank you, Anuradha ma'am, for your valuable insights. And myself, Rishika Jaiswal, I would like to introduce what's the meaning of Dhair Foundation. Dhair comes from Sanskrit, is often used to Hindi in other languages. Meaning of Dhair, to holding or sustain. It means bear, to support, to sustain something special physically and mentally. For example, Dharmdharya, upholding right words, and to adoption of the natural principle and beliefs. It's the memorization of spirituality, educational sensation, and the information of the wisdom. To wear or carry, to especially of the religious and ceremony senses. It's a different type of thinking about the Dhair. Dhair means our Indian philosophy, the dharma, the duty, the righteous deed, and upholding truths and values of our spiritual and our mental stability to everyone, to support and in every condition of the responsibilities and career opportunities. And I would say something about what's the meaning of student to study our rights and study our technically skill, to update the certain things about the AI generation, ChatGPT, to use that for essential condition, not use that for unwanted condition to harmful ourselves. Lastly, I would say that the Republic Day is an important day of our everyone in India. Thank you for giving great opportunities to speak with them and anchoring for me. And thank you, sir.